व्रत का तप, सौभाग्य का वरदान। जी हाँ, आज करवा चौथ का व्रत है और बस इंतजार चांद का हो रहा है। लेकिन इंतजार किस तरीके से हो रहा है ये आज हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। चांद के दीदार होंगे और सुहागिनों का निर्जला व्रत पूरा होगा। आज चंद्रमा न केवल सुहागिनों की मनोकामनाएं पूरा करेगा, बल्कि आज का चंद्रमा उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान भी देने वाला है। और इस दौरान गुड न्यूज टुडे आपके साथ आपके त्योहार में हर तस्वीर लेकर पहुंचेगा। हम शहर शहर से आपको करवा चौथ के चांद की सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे, चांद का दीदार करवाएंगे और साथ ही करवा चौथ पर की जाने वाली पूजा से जुड़ी तमाम बातों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमान तो होंगे ही, पूजा का विधि विधान भी बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। करवा चौथ के व्रत का लाभ किस तरीके से ज्यादा ले सकते हैं, कैसे मिले, इसके बारे में भी हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। तमाम शहरों में हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत होगी और दिखाएंगे रौनक कैसी है और कैसे शहर शहर सौभाग्य के इस चांद का हो रहा है इंतजार। वो पल बस आने वाला है जिसका इंतजार सभी को है। कुछ घंटों बाद वो चांद सामने होगा जिसको देखकर महिलाएं करवा चौथ का व्रत तोड़ेंगी। आज का चंद्रमा न केवल अखंड सौभाग्य का वरदान देगा, बल्कि चंद्रमा की शीतलता करवा चौथ पर की गई सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेगी। लिहाजा शहर शहर सुहागिनें तैयार हैं और बस चंद्रमा के दर्शन का इंतजार है। चंद्रमा से हमारे 30 त्योहारों का नाता बड़ा गहरा है, लेकिन करवा चौथ के चांद की बात ही कुछ और है। करवा चौथ की पूजा में कलश से चंद्रमा को अर्घ देने का रिवाज है। कहते हैं कलश सुख, समृद्धि और मंगल कामनाओं का प्रतीक है, तो बिना चंद्रमा को अर्घ करवा चौथ व्रत पूरा नहीं होता। ऐसे में सबसे खास होने वाली है वो पूजा की थाली, जो रोली, चावल, दीपक, फल, फूल और सुहाग के सामान से सज चुकी है। इस बार का करवा चौथ कई लिहाज से खास है, इसलिए क्योंकि 200 साल बाद करवा चौथ पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषी गणना के मुताबिक करवा चौथ के अवसर पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से लेकर शाम 7:11 तक रहने वाला है। इस बार करवा चौथ पर सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग का संयोग है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई पूजा अति फलदायी होने वाली है। तो तैयार हो जाइए उस घड़ी के लिए जब चांद के दीदार होंगे। सुहागिनों के अरमानों का चांद खिलेगा। महिलाएं चांद से अपने पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि का वरदान मांगेंगी और उस मनोकामनाओं को ताउम्र के लिए अपने आंचल में बांध लेंगी, जिसमें खुशियों का वरदान होगा और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिशा मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद है, वानी आर्या जी हमारे साथ हैं, श्रुति खरबंदा हमारे साथ है और सुमित्रा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे चर्चा हम करेंगे कि कैसे अखंड सौभाग्य का वरदान हमें आज के दिन मिल सकता है। 200 साल बाद इस तरह का योग मिल रहा है और शुक्र कनेक्शन क्या है, ग्रहों का योग क्या बन रहा है, सब कुछ, इन सब के बारे में आपसे बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले मेरे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्वेता झा हमारे साथ नोएडा से हैं, गुंजन हमारे साथ गाजियाबाद से हैं, रिदम जैन हमारे साथ जयपुर से हैं, मनीषा लड्डा दिल्ली से हैं, धर्मेंद्र जुड़ेंगे हमारे साथ मुंबई से। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर सुशांत मेरे सहयोगी मौजूद हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करवा चौथ के इस पर्व को किस तरीके से मना रही है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जी सुशांत, पूजा शुरू हो चुकी है सुशांत वहाँ पर? नवजोत, करवा चौथ का ये पावन पर्व है और आपको तस्वीरें जो है वो आपको दिखा दें कि पूजा जो है वो फिलहाल यहाँ पर अब शुरू हो गई है। आपको तस्वीरें दिखा दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी जो है वो इस वक्त पूजा में जो है वो बैठ चुकी है और तमाम जो महिलाएं हैं वो उनके साथ इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। बतौर मुख्यमंत्री के रूप में जो रेखा गुप्ता है वो पहली बार इस तरीके से सेलिब्रेशन जो है वो कर रही हैं और तमाम जो इलाके की महिलाएं हैं, इसके साथ साथ तमाम जो मिनिस्टर्स हैं दिल्ली सरकार के, उनकी जो पत्नी है वो भी यहाँ पर शामिल हैं और
बीजेपी के जो पार्टी वर्कर्स हैं उनके साथ, ये इलाके की जो विधानसभा के जो लोग हैं उन महिलाओं के साथ यहाँ पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री जो है वो पूजा पाठ जो है वो करती हुई नजर आ रही है और खास व्यवस्था और खास इंतजाम जो है वो महिलाओं के साथ जो है वो नजर आएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंची थी तो अब महिलाओं के साथ उन्होंने फोटो जो है वो खिंचवाती हुई यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही थी और उनके साथ बातचीत करते हुए, गले मिलते हुए, एक दूसरे को बधाई देती हुई नजर आ रही थी। और अभी भी आप देखेंगी तो हर महिलाओं के साथ वो कहीं ना कहीं एक बातचीत करती हुई उनकी जो पूजा की थाली है उसको किस तरीके से डेकोरेट किया है और तमाम जो महिलाएं हैं उनके साथ इस वक्त जो है वो आपको नजर आ रही है, उनसे बातचीत करते हुए। बहुत खास पर्व जो है वो माना जाता है महिलाओं के लिए, क्योंकि अब से जो पूजा का टाइम जो है वो शुरू हुआ है, उसके बाद लगभग 2 से 3 घंटे 4 घंटे बाद के आसपास जब चांद निकलेगा उसके बाद चांद देखने की परंपरा है। और इसी के साथ साथ कई सारे कार्यक्रम होंगे, महिलाएं गाना गुनगुनाती हैं, गीत गुनगुनाती हैं, हंसी ठहाके करती हैं और ये सब चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। और खास इस पर्व में जो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर इस वक्त रेखा गुप्ता आपको नजर आएंगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनके साथ दिल्ली सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर कपिल मिश्रा, उनकी भी पत्नी आपको यहाँ पर नजर आएंगी और आशीष सुशांत नजर बिल्कुल नजर बनाए रखिए और तस्वीरें हम देख रहे हैं, दिखाते जाइए तस्वीरें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त पूजा की तैयारी कर रही हैं और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:57 का है, लेकिन उससे पहले तैयारियां कैसी चल रही हैं वो तस्वीरें सुशांत दिखा रहे हैं। मेरी तमाम दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े, एक बार जल्दी से श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता नोएडा में मौजूद है। जी श्वेता। बिल्कुल, यहाँ पर नवजोत मैं आपको दिखा दूं, देखिए लगातार जैसे मैंने आपको कहा था सर्कल जो है वो 4-5 सर्कल यहाँ पर बनाए गए थे। अब एक राउंड का सर्कल जो है वो उठ चुका है, अब दूसरे राउंड का सर्कल जो है वो बैठ रहा है। अब थोड़ी देर में फिर से यहाँ पर कथा शुरू होगी, लेकिन जिन लोगों ने कथा कर ली है, जिनकी पूजा हो चुकी है, वो इस वक्त मेरे साथ है। आप बहुत ही प्यारी लग रहे हैं, इनका गजरा जरा दिखाइए। कितना टाइम लगा ये गजरा लगाने में? ये मेरे मदर इन लॉ ने लगाया है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। क्या बात है, आप बहुत प्रिटी लग रही हैं। थैंक यू। कितने साल हो गए आपको? 3 साल हो गए एंड अभी तो छोटा बेबी है और एक और भी आने वाला है, तो मेनी कांग्रेचुलेशंस आपको। ये बताइए कि करवा चौथ, क्योंकि हम टेलीविजन पर देखते हैं, दिखाते हैं, फिल्मों से बड़ी लड़कियां इंस्पायर हुई थी और करवा चौथ करने लगी थी। ये फिल्मों से ही इंस्पायर हुआ तो आज के दिन ये बताइए, अगर आप अपने पति को कुछ कहना हो, कुछ सुरीले अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे? सुरीले अंदाज में ये तो सोचना पड़ेगा। तो अभी आपने कहा था मुझे कुछ आप सुनाएंगे? हाँ, क्या सुनाए? फिलहाल ये सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है, सजना के लिए सजना है मुझे, सजना के लिए सज धज के मैं जरा बन ठन के बाण चलाऊंगी मैं तन के। बिल्कुल, और वो लग रहा है बाप पूरे सज धज के। ये बताइए पार्लर में कितना टाइम दिया है आज के दिन? एक्चुअली मेरे अपने पार्लर्स हैं। अच्छा। I'm already salon owners. I have 2 salons, so I don't need it. चलिए, तो ये देखिए सज धज के पूरी तरह से तैयार है और करवा चौथ जाहिर सी बात है आपके लिए। आप कहाँ की रहने वाली हैं? Hair only. यही की आप? Absolutely. आपके लिए आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व रखता है आपके जीवन में? आई थिंक दैट इज द मेन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज का ही दिन होता है, जहां हम अपने हस्बैंड को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और सबसे प्यार से, मतलब एवरीथिंग वी डू इट फॉर देम। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के भी जीवन के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है। और यहाँ पर देखिए जो लगातार हम बात कर रहे हैं, हमारी परंपरा और संस्कृति तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको हम बता दें आज का दिन हर किसी के लिए बहुत खास रहता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है, चलिए वो आपको हम दिखाते हैं। किसी भी उद्देश्य को लेकर कुछ समय के लिए अन्न जल का त्याग करना व्रत है, लेकिन व्रत के विधान में तमाम विज्ञान भी छिपे हैं। कहते हैं कि व्रत उपवास रखने के पीछे जहां धार्मिक आस्था रही है, वहीं इसके पीछे वैज्ञानिक पहलू भी है। करवा चौथ का अध्यात्म तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके विधान की बारीकियां कम लोगों को ही पता है।
करवा चौथ की पूजा छलनी, करवा और दीपक के बिना संभव नहीं। इन तीनों प्रतीकों के पीछे मान्यताएं अद्भुत हैं। तो सबसे पहले बात करवा की। दरअसल मिट्टी का करवा पंचतत्व का प्रतीक है। मिट्टी को पानी में गलाकर करवा बनाते हैं, जो भूमि तत्व और जल तत्व का प्रतीक है। फिर उसे धूप और हवा में सुखाया जाता है, जो आकाश तत्व और वायु तत्व के प्रतीक हैं। फिर आग में तपाकर इसे तैयार करते हैं, तो ये अग्नि तत्व का प्रतीक बन जाता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में पानी पर ब्रह्म माना गया है और जल ही सब जीवों की उत्पत्ति का केंद्र है। ऐसे में मिट्टी के करवे से पानी पिलाकर पति पत्नी अपने रिश्ते में पंचतत्व और परमात्मा दोनों को साक्षी बनाकर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने की कामना करते हैं। वहीं आयुर्वेद में भी मिट्टी के बर्तन में पानी पीने को फायदेमंद माना गया है। इसी वजह से वैज्ञानिक नजरिए से भी मिट्टी का करवा काफी उपयोगी है। इसके अलावा करवा चौथ के व्रत में छलनी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके पीछे का विज्ञान भी समझ लेते हैं। ज्योतिष में मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें सीधी नहीं देखी जाती हैं। उसके बीच किसी पात्र या छलनी द्वारा देखने की परंपरा है, क्योंकि चंद्रमा की किरणें अपनी कलाओं में विशेष प्रभावी रहती हैं, जो पति पत्नी के संबंध को उजास यानी उजाले से भर देती हैं। चांद के समान ही पति को भी माना गया है, इसीलिए चंद्रमा देखने के तुरंत बाद उसी छलनी से पति को देखा जाता है। अब जरा पूजा में इस्तेमाल होने वाले दिए के शास्त्र को भी समझ लीजिए। दिए की रोशनी का करवा चौथ में विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार धरती पर सूर्य का बदला रूप अग्नि माना जाता है। मान्यता है कि अग्नि को साक्षी मानकर की गई पूजा सफल होती है। वहीं प्रकाश या रोशनी ज्ञान का भी पर्याय माना गया है। तो आज की पूजा केवल सौभाग्य की कामना भर नहीं है, बल्कि करवा चौथ का ये व्रत आपके जीवन में संबंधों की साधना का सार्थक बनाने का उत्सव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हर जगह से, और एक बार सीधा आपको लिए चलते हैं मेरी सहयोगी गुंजन इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद है। गुंजन, दिखाइए, वहां पर पूजा हो चुकी है, हो रही है, तैयारियां कैसी हैं? चांद का इंतजार कितनी बेसब्री से हो रहा है? देखिए, बेसब्री से तो इंतजार होता ही है हर बार चांद का, लेकिन पूजा के बाद जो एक्साइटमेंट है ना नवजोत, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले थाली फिराई है सबने। ये बायना देने का आखिरी रिवाज है, वो ये पूरा कर रहे हैं। प्राची जी, इसके बाद मुझे डांस देखना है आप लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बायना एक रिवाज है जो इसके तहत ये देते, छोटी बहन मानते हैं, छोटी बहन मानते हुए, क्योंकि वो मैरिड है तो मेरे लिए मान्य है, तो मैं उनको दे सकती हूँ, या फिर अपनी ससुराल में सास जेठानी या ननद को दे सकती हूँ। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए म्यूजिक बज चुका है नवजोत, तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए बहुत बढ़िया डांस का परफॉर्मेंस दिखा दें हमारे दर्शकों को। इंतजार और इंतजार की घड़ियां बितानी है, तो क्या किया जाए? कहीं डांस, कहीं संगीत और कहीं चर्चाएं चलती जा रही हैं। रिदम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जयपुर में इस वक्त क्या चल रहा है? 5:57। बार बार हम बताते जा रहे हैं पूजा का समय, लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर पहले से पूजा हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है पूजा की। वहां की तस्वीरें दिखाइए। चले गुंजन, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। एक बार मनीषा आपके पास आना चाहूंगी। दिल्ली की तस्वीरें दिखाइए वहां से। बिल्कुल नवजोत, कथा सुनने के बाद की जो एक्साइटमेंट होती है, जैसे मेरी सहयोगी गुज्जर ने बताया, वो बढ़ जाती है, क्योंकि पहला पड़ाव जो है कथा सुनने का वो पूरा हो जाता है। और अब जो जितनी भी महिलाएं हैं वो एकदम आ गई मस्ती के मूड में तो हम जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन मेहंदी दिखाइए, क्योंकि मेहंदी बहुत ज्यादा गाड़ी रखी है। हाँ जी, तो ये मैंने इंदिरापुरम से लगवाई है। एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट है अमन गुप्ता, एंड ही हैज चार्ज मी 3100 फॉर 3100। लेकिन एक ट्रेंड बन गया है कि इस तरीके की जो मेहंदी है हर कोई लगवाता है, कि जिसमें आपका जो है कथा भी थोड़ी बहुत आ जाए, महिलाएं जो है लहंगे में नजर आती है, चांद होता है, करवा की थाली भी होती है साथ में।
ऑफ कोर्स दिस इज अ ट्रेंड नाउ, तो इट इज नॉट दैट द सिंपल डिजाइन विल वर्क। अब ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ट्रेंडिंग बनवाएं जिसमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट हो, तो ये भी मैंने काफी सारा सर्च करने के बाद ही। साल हो गए शादी के? मेरे को 13 साल हो गए हैं। और ये बेटा आप ही का लग रहा है? हाँ, ये मेरा बेटा है। और बेटा ऐसा है कि हाथ में पानी की बोतल लेकर बार बार मम्मा को बोल रहा है कि आप प्लीज पानी पीजिए, आप पानी पीजिए, और मम्मा उसको दूर भगाई जा रही है। हाँ। तो बच्चे भी जो है वो मस्ती के मूड में, आप देख सकते हैं कि पीछे जो है आपको कथा चलती हुई नजर आएगी कि हर कोई जो है बारी बारी कर कथा सुन रहा है, लेकिन जिन महिलाओं ने कथा सुन ली है वो थोड़ी इस वक्त मस्ती के मूड में। आज के लिए रेडी हो पूरे रात के लिए, क्योंकि अब रात का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। आई नो कि चांद अभी थोड़ा लेट आएगा, बट हम रेडी हैं, एक्साइटेड हैं बहुत ज्यादा कि एक चले साल में एक मनीषा, बार बिल्कुल आता है। चांद का इंतजार है अब, क्योंकि कथा सुन ली गई है। अब इसके बाद इंतजार चांद का। एक बार जल्दी से जयपुर का रुख करेंगे। रिदम, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तस्वीरें दिखाइए वहां से रिदम। जी जी बिल्कुल नवजोत, मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे लगातार यहाँ पे पूजा चल रही है। कई सारे सर्कल्स हैं जो ऑलरेडी पूजा करके उठ चुके हैं और अभी इनकी पूजा चल रही है। लगातार कथा भी चल रही है। इन लोगों से जो अभी कथा में बैठे हैं उनसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर जैसे कि महिलाओं का त्योहार है और जहाँ महिलाएं इकट्ठा हो जाए वहाँ गॉसिप ना हो रही हो, तो वो तो बहुत ही मतलब मान नहीं सकते हैं। तो मुझे ना महिलाओं का एक ग्रुप दिखाई दे रहा है जहाँ पे बढ़िया बातचीत चल रही है। तो मैं आपकी ना बातचीत का हिस्सा बनना चाहूंगी। किस बारे में बातचीत चल रही है? बात चल रही है कथा के लिए और थोड़े से फैशन के लिए। अच्छा, तो फैशन पे क्या बातचीत चल रही है? बस यही चल रहा था कि हम लोग थोड़ा सा भी रेडी होते तो हमें लगता है हम कुछ यादा हो गए, लेकिन हमसे जो यादा थोड़ा मिच्योर है वो आज हमसे भी यादा अप टू डेट दिख रहे हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसे बीच में आ जाती हूँ। और मुझे अब आप लोग जब फैशन की बात कर रहे हैं तो कितनी देर लगी आज तैयार होने में? यादा नहीं, 15 मिनट। पति परेशान तो नहीं होते हैं 15 मिनट में अगर आप तैयार हो जाते हैं? चांद में अभी भी बिल्कुल आराम से 2 से 3 घंटे हैं। रिदम, तो मैं लौटती हूँ कैसे आपके इंतजार किया पास। जाए? वही इंतजार की घड़ियां अब कैसे खत्म होंगी। एक बार गुंजन आपके पास आते हुए, देखिए पूजा हो चुकी है, थाली बांटने की जो परंपरा है उसको भी निभाया जा चुका है। ये जो चांद का इंतजार होता है ना, इसके बाद बहुत मुश्किल होता है। जहां पर आप मौजूद हैं, अब ये इंतजार की घड़ियां कैसे बीतेंगी, जरा उनसे पूछिए। इंतजार की घड़ियां सेलिब्रेशन के साथ यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है भाई। अच्छा, जरा मैं बातचीत भी करनी है मुझे आप लोगों से। ये बताओ, अभी इंतजार हो रहा है या फिर अभी इंजॉय कर रहे हो? अभी तो एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ी देर में जब शायद थकान हो तब इंतजार होगी अब चांद कब निकलेगा। अरे यार, ये बताओ खाने में आप लोगों ने क्या क्या बनाया है, मुझे ये जानना है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट पनीर बनना ही बनना है। ठीक है, हाँ हाँ। और हर बार जैसे छोले बनाती हूँ, इस बार मैंने मटरा बनाया, मटरा चाट बनाया है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए अपने लिए भी, और पति थोड़ा ऑफिस से आए, उन्हें भी चेंज मिले। देखिए, सबके पति, मैंने पूछा आप लोगों के हस्बैंड्स कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा वो अभी ऑफिस गए हुए हैं, तो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाया। और क्या क्या बनाया आप लोगों ने? छोले भटूरे, हलवा, और पूरी तैयारी करके हैं। बेटा इंतजार कर रहा है कि कब मम्मा का व्रत खुले और कब अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। बिल्कुल, सुना दीजिए। अब इंतजार तो आप कर रहे हैं अपने हस्बैंड का, क्या सुनाएंगे? कुछ सुना दीजिए। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। चले गुंजन, लौटूंगी आपके पास। अब खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित्रा जी हैं, डॉक्टर नितिशा हैं, वान्या जी हमारे साथ है, और श्रुति जी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रौनक आप देख रहे हैं यहाँ पर। जो सबसे ज्यादा चांद के इंतजार का जो मैं कह सकती हूँ फीलिंग्स, ये नितिशा जी के चेहरे पे साफ नजर आ रही है। कब आएगा चांद, कब आएगा? क्या क्या सोच रही है अभी इस वक्त आप? मुझे तो बस पानी पीना है और गिफ्ट लेना है मेरा। बहुत दिन से वेट कर रही हूँ मैं अपने गिफ्ट का। बहुत लालची है और तो कल से हमको बता रही है कि साल में एक बार बड़ा गिफ्ट मिलता है, तो उसकी तो वेट करेंगे। कल आपने इतने सारे भाइयों से इतनी सारी एंजल्स का गिफ्ट दिलवा दिया है। देखिए, फिर तो सुमित्रा जी आवाज आप तक आ रही है? फिर तो हमारी बहनें पूरे सपोर्ट में हैं, पूरा गिफ्ट लेने के लिए तैयार रात को। हाँ,
चलिए सुमित्रा जी तक आवाज नहीं जा रही। अब वान्या जी आपसे शुरुआत करती हूँ। चलिए चर्चा की। नितिशा जी को हम ज्यादा परेशान आज नहीं करेंगे, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और इंतजार उनको तोहफे का है। लेकिन उससे पहले वान्या जी ये बताइए कि अब 5:57 का समय था, लेकिन हमने तकरीबन हर जगह पे देख लिया है कि पूजा की शुरुआत भी हो चुकी, एक ये रहता भी है। क्या इसके पीछे की मान्यता रहती? बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो पूजा करने के बाद या तो फिर नींबू पानी या चाय पी लेती हैं, इसके पीछे की क्या मान्यता है? कहने को तो निर्जला व्रत है। जी देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा और इस क्वेश्चन में नॉर्मली लोगों के बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि हर घर का, हर कल्चर का अपना एक कस्टम होता है। जो पहला करवा चौथ होता है उस पे जो आपकी मदर इन लॉ यानी कि जो आपकी सासू माँ जो आपको रूल्स समझाती हैं, जैसा जिस घर का नियम होता है। जैसे कई लोगों में कथा के बाद कुछ कॉफ़ी या फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन पानी नहीं लेते। कई जगह ये पूरा दिन निर्जला होता है, तो तभी बोला कि दूध में पत्ती ले लेंगे चाय में, लेकिन पानी नहीं लेना, जल नहीं लेना। और कई घरों में जो है हमने ऐसा भी देखा कि जल भी ले लेते हैं कथा के बाद, पानी ले लेते हैं। हाँ, नींबू पानी ले लेते हैं। तो जो आप, लेकिन बस इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप पहले करवा चौथ से उठाते हैं, आप वही नियम जो है आगे भी पूरी लाइफ लॉन्ग जो है वो आप फॉलो करते हैं। तो जो आपके परिवार का कल्चर है उससे आप उठाइए। बिल्कुल। श्रुति जी, जो ये तो चलिए विवाहित महिलाओं के लिए रूल हो गया, कुंवारी लड़कियां भी क्योंकि बहुत जगह पे रखती हैं जो कि तारा देख के अपना व्रत का पालन करती हैं, उनके लिए क्या नियम रहता है? देखिए, नियम कायदे की अगर हम बात करें तो जैसा कि मुझे इन्होंने अभी बताया, और वैसे भी जो है हर जगह का, हर जोग्राफिकल एरिया और कल्चर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली जो है नियम होता है। लेकिन बहुत सी महिलाएं आपको ऐसे भी मिलेंगी जो करवा चौथ का व्रत भी जो है नवरात्र के व्रत की तरह रखती हैं, मतलब फलाहार या कुछ नहीं खाएंगी दिन भर, और उसके बाद रात को चंद्रदेव की जो है पूजा करने के बाद वो सिंपल सादा खाना घर का बना हुआ वो वैसे ही भोजन करती हैं। और व्रत की जहाँ तक बात है, देखिए संयम और संकल्प धारण करना ही व्रत का जो असली मकसद या उसका मतलब है वो यही है कि मन शून्य करके, शांत करके ईश्वर का ध्यान करना कि मुझे अखंड सौभाग्य मिले, मुझे वैवाहिक सुख मिले। तो लड़कियां चाहे जो वर ढूंढ रही हों, जिन भी परिवारों में ये ऐसे ट्रेडिशंस में लड़कियां रख लेती हैं जो कुंवारी कन्याएं हैं, उनके लिए भी लगभग वही नियम है, क्योंकि मन शून्य करना। देखें, शादी में हमेशा कहती हूँ यज्ञ है, जहाँ पे दोनों का, पति और पत्नी दोनों का त्याग और समर्पण की बहुत जरूरत है। और व्रत जो है आपके अंदर वही संयम देता है जो आप दिन भर रखती हैं, और वो बाद में शादी में, विवाह में बहुत काम आता है। व्रत का तप, सौभाग्य का वरदान। बिल्कुल, आज करवा चौथ का व्रत सभी महिलाएं कर रही हैं पति की लंबी आयु के लिए, और इसी के साथ साथ पति पत्नी दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो और सौभाग्य का फल मिले, प्राप्ति हो और सौभाग्य का आशीर्वाद मिले। बस इसी कामना के साथ इस व्रत को किया जा रहा है। अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूजा का विधान क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त सीधा चलेंगे नोएडा, मेरी सहयोगी श्वेता झा इस वक्त मौजूद है वहां। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, एक तरफ तो पूजा चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि पति पत्नी की बॉन्डिंग की बात हुई है, तो यहाँ पर एक कपल हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी, कितने साल हो गए आप लोगों के? 3 साल। 3 साल हो गए। एक तो पहली बात कि आप दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। अक्सर हम ना महिलाओं को कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, लेकिन हम पुरुषों को कॉम्प्लीमेंट देना भूल जाते हैं। और जैसे ही ये अंदर आए अपनी वाइफ के साथ इतना ब्लश कर रहे थे, पता नहीं क्यों, ये तो आप बताएंगी। लेकिन आप दोनों ही, वाकई आप दोनों के बीच मुझे लगता है कि वो बॉन्डिंग है, और इसीलिए भूख प्यास लग रही है? नहीं लग रही है? नहीं लग रही है। नहीं लग रही है। कितना साथ देते हैं? काफी। एक्चुअली आज इनका बर्थडे भी है, तो साथ तो वही सब विश कर दें हम लोग। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। क्या बात है। ये बताइए कि सरगी वाले टाइम पे उठते हैं या फिर मतलब अलार्म लगा के इनको बोलते हैं भाई मुझे मत? ऑफ कोर्स उठते हैं। साथ होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये बताइए कि जैसा आपने सोचा था वैसा ही पति मिला है या फिर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस? क्या बात है। तो ऐसी कुछ खूबी आज के दिन बता सकती हैं जो आपको लगता है कि हाँ, ये जैसा मैं अपने लाइफ पार्टनर में सोचती थी? जो सोचती थी उससे ज्यादा ही है। तो सारी चीजें जो मैंने सोची थी उनसे ज्यादा ही बढ़कर मिली है मुझे। ये बताइए, एक हस्बैंड और वाइफ में आज के समय में, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है उसकी सोच थोड़ी अलग है, तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सी वो चीज है जो वाइफ हस्बैंड में उनके टुगेदरनेस को, उनकी बॉन्डिंग को बहुत मजबूत करता है और होना बहुत? आई थिंक अंडरस्टैंडिंग, दोनों की कंपैटिबिलिटी, कि आप कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक दूसरे को। एंड कभी कभार बिना कहे इनकी बात समझ जाना, वो भी कर देना। बिना कहे आज आप समझ गए कि इनको गिफ्ट क्या चाहिए?
नहीं, वो ऑलरेडी प्री प्लान था, इनको मिल गया है। मिल भी चुका है। हाँ जी, मिल गया है मुझे अपना गिफ्ट। तो क्या बात है। और यहाँ पे कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं। ये बताइए, आप भी बहुत प्रिटी लग रही है और इनकी मेहंदी मैं दिखाना चाहूंगी। देखिए, मेहंदी में मैंने जब नोटिस किया, एक तो खूबसूरत मेहंदी है, लेकिन लोटस इसमें बना हुआ है, देख सकते हैं। लोटस अलग से बनवाया है। यस, बहुत ही प्यारी ये मेहंदी लग रही है। और हम कहते हैं कि अगर इस साइड में मेहंदी ज्यादा रचे तो पति का प्यार थोड़ा ज्यादा मिलता है। ट्रू। कितना प्यार आपको मिलता है? बहुत बहुत। एक्चुअली हमारी लव मैरिज भी है। अच्छा, कितने साल हो गए? 14 इयर्स। 14 इयर्स। और अभी भी उस प्यार में थोड़ी बहुत कमी आई या फिर और ज्यादा? मैं फिर भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, महिलाएं यहाँ पर अभी तो कम से कम चांद की बात ही ना करें, क्योंकि अभी चांद दिखने में, चांद के इंतजार के लिए भी कोई महिला इंतजार भी नहीं करना चाहती, क्योंकि सबको पता है चांद देर से आएगा। लेकिन चांद जब दिख जाएगा, उसके बाद खाने पीने में किस तरह का डाइट आपका होना चाहिए, ये आपको हम पहले बता देते हैं। तो चलिए देखिए कि किस तरह का डाइट करवा चौथ का व्रत जब आप तोड़ेंगे तो होना चाहिए आपका। प्यार, समर्पण और विश्वास, यही तो हर रिश्ते की नींव होती है और करवा चौथ का व्रत इन्हीं भावनाओं को और गहराई से जोड़ता है। पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम और विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है और इन्हीं भावनाओं को और गहराई देता है करवा चौथ का ये पावन त्योहार। सूर्योदय के निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। सुहागिन दिन भर बिना जल ग्रहण किए उपवास रखती हैं, न कोई खाना न पीना, सिर्फ एक भावना और पति की लंबी उम्र की कामना। करवा चौथ का निर्जला व्रत आसान नहीं होता। सुबह से शाम तक न पानी न भोजन, ऐसे में शाम तक शरीर की एनर्जी खत्म होने लगती है और थकान बढ़ने लगती है। जाहिर है, व्रत के बाद शरीर को एनर्जी की जरूरत रहती है, इसीलिए जरूरी है कि आप व्रत खोलने के बाद बैलेंस्ड और पौष्टिक डाइट लें। व्रत खोलने के बाद सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकती हैं। इससे शरीर को हाइड्रेशन मिलेगा और प्राकृतिक शुगर और पोटेशियम से तुरंत एनर्जी मिलेगी। इसके बाद फाइबर, प्रोटीन और कार्ब्स से भरपूर डाइट लें। फलों की सलाद, खिचड़ी, दही, सूजी का हलवा या गुड़ से बनी चीजें खाएं। करवा चौथ के व्रत के बाद बहुत भूख लगती है और अक्सर लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं या ऑयली खाते हैं या हम फास्ट खाते हैं। उससे काफ़ी इंडाइजेशन हो सकता है और एसिडिटी हो सकती है। इसलिए जब आप व्रत तोड़ें तो आप पहले थोड़ा गुनगुना पानी लें, उसके साथ 2 खजूर और या किशमिश ले सकते हैं और इससे थोड़ा सा ब्लड शुगर बैलेंस रहेगा। इसके बाद आप बॉडी को हाइड्रेट करें, उसमें नींबू पानी ले सकते हैं, थोड़ा सॉल्ट और शुगर ऐड करके, या आप नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं तब। उसके बाद आप थोड़ा सा फ्रूट्स खाएं और फिर खाना हल्का रखें, जैसे कि रोटी, दाल, दूधी की सब्जी या खिचड़ी, दलिया, मूंग दाल का चीला वगैरह। सही डाइट न सिर्फ थकान दूर कर सकती है बल्कि शरीर को बैलेंस भी रखती है, ताकि व्रत के तुरंत बाद भारी, तला भुना या मिर्च मसाले वाला खाना भोजन करने से बचे, क्योंकि ऐसा करने से पेट पर दबाव बढ़ जाता है और इसीलिए धीरे धीरे और कम मात्रा में खाना ही सेहत के लिए फायदेमंद होता है। हल्का खाने से बॉडी लाइट रहेगा, सडन बॉडी पर लोड नहीं पड़ेगा डाइजेशन का और आपको हेवीनेस और लो एनर्जी या एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो व्रत अच्छे से तोड़ें, हेवी ना खाएं और बॉडी को जो सूट करता है बस वही खाएं। लेकिन पौष्टिक और बैलेंस डाइट से इतर जब पहला निवाला पति के हाथों से पत्नी को मिलता है तो उस भोजन में न सिर्फ स्वाद बल्कि प्रेम का आशीर्वाद भी जुड़ा होता है। ये वो पल है जो न सिर्फ परंपरा का बल्कि प्रेम का प्रतीक बन जाता है, क्योंकि ये दिन प्रेम, विश्वास और आस्था का ही तो प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़े हैं और मेरे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चले। उससे पहले नितिशा जी, शुक्र कनेक्शन क्या है इस व्रत को? और आज देखिए शुक्रवार का दिन है जिस दिन ये व्रत पड़ा है। जी, तो नवजोत जी, शुक्र जो हमारे पुरुष की जो शादी है, मैरिड लाइफ है, वो पूरी तरह से शुक्र प्रधान है। वहीं दूसरी तरफ स्त्री का जो जीवन है, दाम्पत्य जीवन, वो पूरी तरह से गुरु प्रधान है। और आज के दिन शुक्रवार पड़ने के कारण और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है, क्योंकि आज के दिन सभी हमारे भाई अपनी वाइफ को, अपनी एंजल्स को गिफ्ट देने वाले हैं। गिफ्ट की बात आपने की है तो वान्या जी बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसके खिलाफ हैं। तो गिफ्ट के साथ साथ उनका शुक्र भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जहाँ पे उनको सोना, चांदी, इत्र, बहुत से गिफ्ट मिलेंगे। तो हमारे सभी भाइयों का शुक्र अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा, और शुक्र जैसे ही स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यही हमारे घर की लक्ष्मी मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि सब पतियों को बीवियों को गिफ्ट देना चाहिए ताकि उनका शुक्र स्ट्रॉन्ग हो, जिससे उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो। बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, ये तो गलत बात है, आप अच्छा कह रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ ये एक इमोशन है, लेकिन गिफ्ट के लिए हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। हम सब सेल्फ कैपेबल है, एंड इफ दे फील वी आर डिजर्विंग तो वो खुद से देंगे, बट एक्सपेक्टेशन नहीं। सब है, लेकिन गिफ्ट तो अच्छा होना चाहिए ना नवजोत जी, होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्यार भी है तो वो भी बस एक इमोशन है, अच्छे बुरे की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। गिफ्ट तो अच्छा होना चाहिए, पूरा साल हमें फूल दो, प्यार दो, टाइम दो, लेकिन करवा चौथ पे गिफ्ट दो। ओए होए, आज जो आपने नितिशा की बात कही है ना, अच्छा ठीक है, आप दोनों, आप एक एग्री कर रहा है, एक नहीं कर रहा। गुंजन के पास एक बार चल रहे थे। गुंजन, गिफ्ट देना चाहिए कि नहीं? जहां आप मौजूद हैं, चांद के इंतजार में गाने गाए जा रहे हैं, डांस हो रहा है वहां पर, लेकिन गिफ्ट का इंतजार रहता है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि गिफ्ट जरूरी नहीं है, हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, दैट मैटर्स अ लॉट। जो यस, तो जो महिलाएं वहां पर मौजूद है, गिफ्ट को लेकर उनकी राय क्या है, जल्दी से जान लीजिए। फिर उसके बाद मैं चाहूंगी एक गीत जरा वहां से सुनवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल नवजोत। अच्छा, अभी स्टूडियो से हमारी एंकर पूछ रही है गिफ्ट्स को लेकर आप लोगों की क्या राय है? वैसे मैं तो जानती हूँ, लेकिन हमारे दर्शकों को बता दीजिए क्या क्या तोहफे मिले हैं आप लोगों को। मुझे ये सेट मिला है, मेरा ड्यू है जो कि नेक्स्ट मंथ आएगा, वो है डायमंड नेकलेस। मुझे ये साड़ी मिली है, और हस्बैंड थोड़े दिन पहले हैदराबाद गए थे तो वहाँ से पर्ल सेट लेकर आए हैं। हमें इयररिंग्स मिले हैं। देखिए ये आप देखिए, पूरा जो लेडी गैंग है वो फ्लॉन्ट भी बहुत अच्छे से कर। मेरी पायल है और पायलों का अच्छा खासा कलेक्शन हो रखा है। पायल भी चाहिए तो बाय डिफॉल्ट मिलता ही है, लेकिन ये साड़ी मिली है। Actually, I am waiting for earrings in the evening. देखिए, इयररिंग्स सारी लड़कियों के फेवरेट होते हैं, मेरे भी फेवरेट है। तो ये गिफ्ट्स को लेकर इनकी राय है। गोल्ड डायमंड से नीचे किसी का भी तोहफा यहाँ पर है नहीं, या फिर सिल्क की साड़ी। अब कुछ अच्छा सा सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, अपने हस्बैंड के लिए क्या गाएंगे? आ जाओ भाई। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। हाँ, दो दिलों ने ये मिलकर कहीं हम न होंगे जुदा। रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये चले गुंजन, लौट क्यों मैं आपके पास। आज की चांदनी में, ये गम खो गए प्यार की रागिनी में। तो देखिए, कुल मिलाकर तोहफा जरूरी है। मनीषा लड्डा, आपके पास आना चाहूंगी, तस्वीरें दिखाइए जरा वहां से। दिल्ली में मौजूद है मनीषा लड्डा जी। मनीषा, सबसे पहले तो मैं इनके पास लेकर चलती हूँ और इनसे ये जानना चाहूंगी कि गिफ्ट की एक्साइटमेंट ज्यादा रहती है या जो सास को बायना देना होता है उसकी एक्साइटमेंट ज्यादा है? मैं कहूँ तो गिफ्ट की एक्साइटमेंट तो इतनी नहीं रहती, क्योंकि गिफ्ट तो मुझे बर्थडे पे भी मिल जाता है, एनिवर्सरी पे भी मिल जाता है। लेकिन आज के दिन जो मदर इन लॉ को गिफ्ट देना होता है उसकी एक्साइटमेंट ज्यादा होती है। आप क्या लेने की आज, मतलब मदर इन लॉ को क्या देने का इरादा है आज? मदर इन लॉ नहीं है फिर। तो पति से क्या लेने का इरादा है? ये ले लिया गिफ्ट पति से पहले ही। पहले ही काम हमेशा पहले होना चाहिए, उसमें बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। आपने लिया नहीं लिया? बिल्कुल ले लिया, इसमें देर होना ही नहीं चाहिए। मैंने ले लिया है, एक रिंग ली है। भाई गोल्ड थोड़ा से कम कुछ नहीं होना, गोल्ड से कम तो कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ा। आप बताइए, चांद का इंतजार है, गिफ्ट का इंतजार भी है?
मुझे इस चीज का नहीं है, अब बच्चों का टाइम है, अब हम बूढ़े हो गए। व्रत जो है इस तरीके से रखा जाता है, मैं आपको दिखाऊंगी कि पति जो यहाँ पे नहीं जुड़ पाए हैं इस कथा के दौरान, वो इस तरीके से वीडियो कॉल में जुड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पति जो है पूरा साथ दे रहे हैं अपनी पत्नी का। कितनी सुंदर लग रही है आपकी वाइफ, ये बताओ। नहीं, ये तो हर जगह हमने देखा भी है, क्योंकि जब बहुत सारे ऐसे पति जो साथ नहीं रहते, फिर चांद देखने के बाद बहुत, अब तो इजी हो गया, पहले तो तस्वीर के साथ, लेकिन अब वीडियो कॉल के साथ भी अपने व्रत का पारण महिलाएं करती। जरा जल्दी से रिदम आपके पास आते हुए, रिदम जैन। रिदम, मेरी आवाज आप तक आ रही है? रिदम, मुझे सुन पा रही हैं आप? चलिए श्वेता, आपके पास आती हूँ। श्वेता झा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं सबसे पहले अब तस्वीरें दिखा देती हूँ यहाँ की कि इस वक्त अब देखिए समय बढ़ता जा रहा है, 5:46 हो गया है। सबसे पहले आपको आइए, कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगी, दिखाइए जरा। यहाँ पर देखिए फिर से अब महिलाएं जो हैं बैठ रही हैं पूजा करने के लिए। बीच में आप देखिए करवा माता जो है उनकी तस्वीर रखी गई है चौकी पर, और बाकायदा उनके सामने जो फल है, मिष्ठान है, मीठी मट्टी खास करके जरूर चढ़ती है, वो यहाँ पर लगाई गई है और रखी गई है। अब सारी महिलाएं यहाँ पर बैठ चुकी हैं, थोड़ी देर में पंडित जी यहाँ पर पूजा अभी शुरू करेंगे। ये बताइए कितनी तैयारी आप लोगों की हो गई है आज को लेकर? आप बताइए। तो हो गई सारी पूरी तैयारी हो गई? हाँ जी, हाँ, कल से तैयारी चल रही थी। ये अच्छा, ये बताइए कि मीठी मट्टी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होती है खास करके पंजाब में? तो मैं आप भी चढ़ाते तो हैं। आप कहाँ से हैं? मैं तो बिहार से हूँ। अच्छा, लेकिन फिर भी करवा चौथ करती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो इसीलिए मेरी मम्मा भी करती है, मैं भी करती हूँ। बिल्कुल, तो आप यहाँ देख सकते हैं तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर करवा चौथ का व्रत करने आई हैं। पंडित जी यहाँ पर मौजूद है। पंडित जी, हम देख रहे थे कि काफी देर से महिलाएं व्रत यहाँ पर अभी पूजा कर रही हैं, लगभग कितने राउंड की और अभी बाकी है पूजा? देखिए, इस सोसाइटी में, क्लियो काउंटी सोसाइटी में रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि 2018 में इस सोसाइटी में लोग आना शुरू हो गए थे और तब से प्रत्येक साल अधिक से अधिक संख्या में, मुझे लगता है कि इस में लगभग मंदिर में जगह कम है, नहीं तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं और इस कथा को सुनते हैं, और यहाँ बहुत ज्यादा आनंद उत्सव के साथ लोग आते हैं इस कथा में, और ये 2018 से ऐसे ही लगातार चल रहे हैं सभी। बिल्कुल, ये बताइए कि यहाँ पर करवा चौथ का खास करके क्या महत्व है? क्योंकि बिहार में देखिए, हम देख रहे हैं जो बिहार से भी लोग हैं वो भी यहाँ पर मना रहे हैं करवा। देखिए, हाँ, जो ये करवा चौथ व्रत है, सबसे पहले ये व्रत इसलिए रखा जाता है कि उनके पति की दीर्घायु हो, स्वास्थ्य हो, उनका जो सुहाग है वो अचल रहे, इस भाव से होते हैं। ऐसे व्रत बहुत सारे व्रत हैं, जैसे मिथिला प्रांत में, मगध प्रांत में, बिहार प्रांत में या अन्य जगह भी इसको तीज में, जो तीज होते हैं हरितालिका तीज, उसमें इसी प्रकार का व्रत रखा जाता है पति के लिए। ठीक उसी प्रकार का यह करवा चौथ का व्रत जो है पंजाब प्रांत आदि से लेकर के दिल्ली, हरियाणा इत्यादि में लोग इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं। ऐसा नहीं है, काफी जगह ये भी सुनने को मिलता है कि करवा चौथ का व्रत का उल्लेख नहीं है। नारद पुराण में, नारद पुराण के पूर्व में 133वें अध्याय में इसका वर्णन आता है कर्क चतुर्थी के नाम से। तो चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे जैसे सुई की घड़ी आगे बढ़ती जा रही है, चांद के दीदार का इंतजार और उसकी बेताबी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त पूजा कर रही हैं। समय भी 5:57 का शुभ मुहूर्त है, जब पूजा का शुभ मुहूर्त जिसको बताया गया, लेकिन उससे पहले पूजा वहां पर शुरू हो चुकी है। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, जो कि इस वक्त करवा चौथ की जो संध्या पूजा होती है वो पूजा कर रही हैं। थाली एक्सचेंज करने की जो परंपरा होती है, इसमें उसको भी निभाया जा रहा है यहाँ पर, और कथा भी साथ ही साथ सुन रही है। वाण पैर पाईना, सुतड़ा जगाईना, रूठड़ा मनाईना, लवीरो कुड़िए। उस दिन वो जब गोली और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि बॉलीवुड सेलेब्स भी आज करवा चौथ मना रहे हैं, और बिल्कुल उसी परंपरा के साथ जैसे हर कोई मनाता है। ये बॉलीवुड सेलेब्स की तस्वीरें भी मुंबई से आ रही हैं, जहां पर तमाम सेलेब्स पहुंचे हैं पूजा के लिए, और फिर उसके बाद होगा
चांद के दीदार का इंतजार। समय 8 बजे के बाद का ही है, 8:11 का समय बताया गया इसके आसपास, लेकिन कहां कहां किस किस समय चांद दिखेगा वो आप सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर देख सकते हैं। मिनी माथुर को यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, वो भी पहुंची हैं। करवा चौथ का व्रत आज वो कर रही हैं, लेकिन शाम की पूजा इस वक्त ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रवीना टंडन की तस्वीर है, बेहद खूबसूरत पीले रंग में, जो सुहाग का रंग है वैसे तो लाल, लेकिन उसी के साथ साथ येलो कलर को भी ब्लेसिंग्स का रंग माना जाता है, सौभाग्य का रंग माना जाता है। तो येलो और रेड कलर में आज तमाम सेलिब्रिटी सज धज कर इस पर्व को मना रहे हैं। सौभाग्य का वरदान और सौभाग्य का ये पर्व, ये गीता बसरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर चांद कब निकलेगा ये भी साथ ही साथ समय आपको बताते जा रहे हैं। और सबसे पहले चांद अगर आपको देखना है तो आप रहिएगा गुड न्यूज टुडे के साथ। बेहद खूबसूरत हर कोई लग रहा है, लेकिन आप दोनों से एक एक रिएक्शन। वान्या जी पहले आपसे, तकरीबन लाल रंग कहा जाता है पहनने को, लेकिन बहुत सी लेडीज येलो भी पहनती हैं। देखिए कौन सा कलर पहनना चाहिए? देखिए आइडली लाल और पीला दोनों ही जो है शगुन के ही रंग है। येलो जो है वो गुरुदेव बृहस्पति से लिंक्ड है, लाल जो है वो मंगल से लिंक्ड है। पर आप देखें जितने भी जो ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते हैं, और एक मैरिज का भी ये लाल जो है कलर होता है, जब आप रेड कलर डालते हैं तो किसी की नजर भी नहीं लगती है, एनर्जेटिक रहते हैं, पैशन इग्निशन का कलर है, और आपको बहुत ही ज्यादा आपके अंदर जो स्पार्क है वो हमेशा इन्वॉल्व रहती है। और अगर नितिशा जी को नजर नहीं लगनी, आज उन्होंने लाल रंग पहना है। आपने भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है आज आप। जी। और अगर जो येलो कलर है वो गुरुदेव बृहस्पति का है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, आपके मन को शांत रखता है, विजडम अच्छी देता है, कहाँ पर क्या बोलना है उसमें भी। और एनर्जी जो येलो की होती है ना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, यूथ और जॉय को जो है येलो रिप्रेजेंट करता है। एक चीज नितिशा जी, अब उन्होंने तो बताया कि येलो और रेड दोनों अच्छे कलर्स है, दोनों पहन सकते हैं, लेकिन शुक्र का रंग, क्योंकि आज का दिन शुक्र है, तो हम किस पे जाए? करवा चौथ के कलर पे जाना चाहिए, सुहाग के रंग पे जाना चाहिए, दिन के रंग पे जाना चाहिए? देखिए प्रेम के रंग पे जाना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है। प्रेम का रंग ही लाल रंग है, मंगल का रंग भी है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, तो प्रेम के रंग पे जाइए, सबसे ज्यादा शुभ रहता है, चाहे शुक्रवार हो, चाहे वीरवार हो, चाहे बुधवार हो। तो प्रेम का रंग सबसे बड़ा है। और इसके के साथ साथ तस्वीरें हम लगातार दिखाते भी जा रहे हैं। शुक्र कनेक्शन पर हमने चर्चा की, लेकिन इसी के साथ साथ अब जैसे नितिशा जी आपके यहाँ क्या परंपरा है? जब पूजा होती है उसके बाद नॉर्मली लोग कुछ खाते हैं, नहीं खाते, किस तरीके से रहता है? देखिए हमारे यहाँ तो जो हमारी सासू माँ ने चाय या कॉफ़ी कुछ शुरू करवा दिया था फर्स्ट, क्योंकि बेबी होने के चांसेस भी थे उस समय, तो मुझे तो शुरू करवा दिया था, लेकिन उसके बाद आज तक मैंने कभी कुछ नहीं लिया है। हाँ, मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब तक मेरी सेहत ठीक है मैं ना लूँ। जब मेरी सेहत में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं ले सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे ओपन वो दिया हुआ है कि तुम स्वतंत्र हो, ले सकती हो पूजा के बाद। और बहुत से रिचुअल्स में शुरू करवा दिया गया है, और ये अच्छी बात है कि किसी की सेहत में कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। मैं इसी के साथ एक छोटा सा जवाब वान्या जी आपसे, क्योंकि बहुत सारी गर्भवती महिलाएं वो रखती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसमें कोई ब्रेक आए। ऐसा माना जाता है कि जब आपने एक बार शुरू कर दिया इस व्रत को तो आपको बिल्कुल ताउम्र इसको निभाना पड़ता है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए नियम क्या रहता है? देखिए अगर गर्भवती महिलाओं के लिए बोले तो हमारा शास्त्र कभी भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि आपके बेबी की भी आपकी हेल्थ, आपके बच्चे की हेल्थ है। तो उस केस में मुझे लगता है जैसे आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, कभी भी ऐसा ठीक है, ऐसी मान्यताएं आती चली जा रही है, बट वी हैव टू चेंज विद चेंजिंग टाइम्स। आपको अपना भी ध्यान रखना है, आपके अंदर जो एक जीवन पल रहा है, नई सोल पल रही है, उसका भी ध्यान रखना है। तो अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो इट्स ओके, आप नेक्स्ट ईयर उसे उठा लीजिए और सिर्फ अर्क दे दीजिए और आप कथा सुन लीजिए और थोड़ा सा फलाहार 7वें कप उठा लीजिए, जैसे नवरात्रि में करते हैं। तो इतना नहीं है, आप अपनी हेल्थ के साथ देखिए, अगर आपको गॉड फॉरबिड कुछ इशू हो जाए, कुछ आपके बेबी को हो जाए, तो मुझे लगता है आप नेक्स्ट ईयर और अच्छे से उसे कर सकते हैं। यानी कि अपनी सेहत का पहले ज्यादा ख्याल रखना है। शास्त्रों में थोड़ी सी इसको लेकर शास्त्रों में ये मेंशन है कि गर्भवती स्त्री के लिए कोई भी वो नहीं है, आप बिल्कुल लिक्विड ले सकती हैं, व्रत के फलाहारी ले सकती हैं। और विज्ञान भी यही कहता है कि शिशु को बहुत जरूरत होती है थोड़ी थोड़ी देर में ऊर्जा की, इसलिए आप कुछ खाती पीती रहिए। बिल्कुल, चलिए आप रहिए हमारे साथ। सजी है थाल सुहागो